एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है, जैसे ये हमारा रेशनल नंबर था, ऐसे ही हमारा एक क्या होता है, दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। और इर्रेशनल क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारे हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल जैसे आप देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक कोई भी नंबर है 1.110 1100 11100 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए, ना तो ये पॉइंट के बाद वाले इसको अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। हमें नहीं पता ये कहाँ तक ऐसे ही चलेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा इर्रेशनल नंबर का। ऐसे ही और एग्जाम्पल होते हैं, √2 हमारा इसी का एग्जाम्पल है, √3 भी हमारा इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम इर्रेशनल नंबर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। अब एक आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उनको रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर आते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, हम NCERT मैथ को फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा एवरी इरेशनल नंबर वो हमारा क्या होता है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जितने भी यानी कि जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं वो सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए, जो हमारा रियल नंबर है उसमें क्या क्या आता है, रेशनल प्लस इरेशनल, ओके। तो इरेशनल आ रहा है ना रियल नंबर में। अगर इसमें यहीं ये पूछता ना एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, वो भी ट्रू है। और इसने पूछा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो वो भी ट्रू है, क्योंकि सभी के सभी रेशनल नंबर हमारे किस में आ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी पॉइंट on the number line is of the form √m where m is a natural number। जो हमारी नंबर लाइन है उस पे हर एक जो पॉइंट है वो √m की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इसका आंसर क्या है, फॉल्स। क्यों है, देखिए इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन पे, तो हमारी नंबर लाइन है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था नंबर लाइन के बारे में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। अब इसमें नंबर लाइन 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही होती है। और इधर हमारे ज़ीरो के राइट साइड में हमारी सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी और इधर हमारी लेफ्ट में नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यही होता है। तो इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। हर जो है और m जो है वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर में से लेना है हमने, ठीक है। तो अब जैसे इसमें से हम कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं, हमने ले लिया 4, ठीक है। अब अगर मैं इसका रूट करती हूँ अंडर रूट, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन वो क्या, ये जो √4 है उसका आंसर आया हमारा 2, लेकिन क्या ये √m की फॉर्म में है, क्या ये √m की फॉर्म है,
जो ये 2 आया है ये रूट m की फॉर्म है? तो नहीं, क्योंकि ये तो सोल्व हो चुका है ना। ऐसे ही अगर मैं 9 ले लूँ नंबर लाइन से और उसका मैं रूट करती हूँ तो वो क्या आएगा हमारे पास 3, वो भी एक रूट की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब हम करते हैं इसी का थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हम स्टेटमेंट को अगर ना समझ में आए तो उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी के सभी रियल नंबर वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल। फर्स्ट पार्ट का ही इसने आंसर दे दिया है हमारा। फर्स्ट पार्ट में ही हमें इसका आंसर मिल गया है। तो देखिए सभी के सभी रियल नंबर, अभी मैंने बताया था रियल नंबर, एक बार फिर से लिख लेते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो इसने बोला है सभी के सभी रियल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर के अंदर जो भी हैं वो सारे ही इरेशनल होंगे। अगर वो सारे इरेशनल हैं तो इनका क्या होगा, जो ये इसके अंदर रेशनल नंबर आ रहे हैं उनको तो इसने इंक्लूड ही नहीं किया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हमारा फॉल्स। तो ठीक है, जो सभी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। सभी रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम की। कल की वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इन सब के बारे में बिल्कुल डीपली बताया है। तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या थे, जो हमारे काउंटिंग नंबर हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। होल नंबर में हमारा 0 भी होता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर जब सारे मिला के हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर्स में हमारा 0 भी, पॉजिटिव टर्म्स भी और नेगेटिव भी, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं। फिर था हमारा रेशनल नंबर कौन से नंबर, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ सिर्फ कंडीशन क्या है कि q है उसकी जगह हम 0 नहीं ले सकते, बाकी इनमें से कोई भी इंटीजर हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। इसमें बोला गया है कि क्या जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या इरेशनल होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं और वो क्या दे रहा है, हमें एक रेशनल नंबर दे रहा है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे इंटीजर्स कौन से हैं, इंटीजर्स में हमारे आते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हमारे हैं इंटीजर्स। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी के ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि ऐसा नहीं है। तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, 1 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। 1 का जब हमने स्क्वायर रूट किया है तो उससे हमारा आंसर क्या आया है, 1, जो कि हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे ही। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 4 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2, जो कि एक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। आप 9 ले लीजिए। 9 का जब हम रूट करते हैं तो क्या आता है, 3, और 3 भी हमारा एक रेशनल नंबर है।
ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका जो रूट, सम कुछ का रूट जो है, रूट लेने पर वो एक इरेशनल नंबर आता है, तो उसका आंसर होगा यस। लेकिन अगर इसने बोला है ऑल यानी कि सभी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। हमने √5 को रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर। इसी टाइप के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको एक्सरसाइज में 2 एग्जाम्पल और मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप उनको भी ईजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने √5 को हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है वो कैसे निकालते हैं हम उसको, जो हमारा बेस होता है बेस का स्क्वायर प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, और इसका रूट करने से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाता है। तो अगर हम इस √5 को लेके √5 निकालना चाहते हैं कि हमें √5 पता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो √5 है, ठीक है, तो इसके बेस में और इसके परपेंडिकुलर में क्या लेना होगा हमें कि जिससे हम ये थ्योरम लगाएं और हमारे पास हाइपोटेन्यूस की जगह √5 आ जाए। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ बेस की जगह हम 2 का स्क्वायर 2 लिखते हैं बेस की जगह और उसका स्क्वायर करते हैं, और परपेंडिकुलर की जगह अगर हम 1 लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, और ऊपर उसका स्क्वायर रूट तो है ही, तो इससे क्या होगा, ये हमारा हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया √4 + 1 5 √5। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हम बेस की जगह क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर की जगह क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, इनको आपस में आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब हम इसको हमें पता चल गया कि यहाँ अगर हम 2 लेते हैं और यहाँ 1 ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे हाइपोटेन्यूस की जगह क्या आएगा, √5 आएगा। अब हम इसको एक अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक बार हमारा स्केल लेना होगा। आप एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमने ले ली लाइन। ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में आप चाहें तो स्केल से भी मार्क लगा सकते हैं इस पर, या फिर आप अपने कंपास की हेल्प से इसको इक्वल पार्ट्स में आप जितना मर्जी चाहे इसको खोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, जैसे 1 इक्वल पार्ट्स में, ये हो गया था। ठीक है, इसके 4-5 सेक्शंस आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे इक्वल इसके सेक्शंस। ठीक है, जैसे ये हमारा अगर 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और ये इधर नंबर लाइन के हमारे 0 से लेफ्ट में हमारे कौन सी आती है, नेगेटिव टर्म्स आती है। ठीक है, तो अब देखिए हमने सेम यहाँ ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए नीचे हमने क्या लिए हैं, दो यूनिट लिए है ना, तो ये देखिए 0 से 1 1 और ये 2, ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये हो गया जो इसका बेस है। अब ऊपर हमने 1, देखिए ये जो 1 है ना, आपने इसको इतना ही रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ रख के पहले आप क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो पहले हम यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, इनको हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमने यहाँ हमारे पास क्या है, 1 है ना, तो यहाँ रख के और इसको ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा 1, तो ये 1 और ये इधर से 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे कंपेयर कीजिए, ये 2 है, ये 1 है, तो ये हमारा कितना आया होगा, जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई है वो हमारी कितनी है, √5। अब ये तो उधर आ रही है ना, हमने रिप्रेजेंट कहाँ करना है इसको, नंबर लाइन पे। उसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा कंपास है इसको यहाँ रख के और यहाँ तक ऐसे खोल लेंगे जितना ये है। ठीक है, फिर हम क्या, इसको इतना खोलने के बाद हम क्या करेंगे, 0 पे इसको रख के और यहाँ एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो जो ये आया है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ आई है ना अपनी, ये पॉइंट जो हमारा आया है
इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है हमारा √5, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पॉइंट आया है ये हमारा √5, यानी जो ये इतनी लेंथ है ना ये √5 की है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है किस पर, एक नंबर लाइन पर। ऐसे ही इस एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिनमें आपको यहाँ √5 की जगह हमें देखिए जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, √2 है और √3 है, उनको भी हमने ऐसे ही नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो भी सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।